तुम रुका जी चंचुला देवी को करा रहे हो। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। ससुर का श्राप लग गया था, काया खराब हो गई थी, तो चंद्रदेव ने शिव जी से प्रार्थना करी और काया का रोग समाप्त। जैसे चंद्रमा के 28 दिन होते हैं और वो अपनी काल घड़ी के अनुसार चलता, उसी तरह नारी का भी रजोधर्म 28 दिन के अंतर्गत काल घड़ी से चलता। पर यदि थोड़ा बहुत भी रजोधर्म ऊपर नीचे दिन होने लगते हैं तो शरीर में कुछ ना कुछ कष्ट प्रारंभ होने लगता है। उस नारी को चंद्र की रोशनी में प्रयास करना चाहिए कि एक दुर्वा चंद्र की रोशनी में वो उसको चबा चबा कर खाए, तो रजो धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो 2, 4, 8 दिन में पूरी समाप्त होना चालू हो जाती है। और ठीक चंद्र की रोशनी भी हमारे जीवन में सुख प्रदान करती है। ऐसा नहीं कि भगवान शंकर ने चंद्रमा धारण कर कर रखा है, हम दर्शन कर रहे हैं, शिव का स्मरण कर रहे हैं, सुख प्राप्त कर रहे हैं। कभी कभी सफेद भभूत होती है, भस्म होती है, सफेद चंदन होता है, तो हम क्या करते हैं, शंकर जी को त्रिपुंड तो लगाते हैं, साथ में शंकर के शिवलिंग पर एक चंद्रमा भी बना देते हैं। अपनी उंगली से अपने त्रिपुंड तो लगाया, वो थोड़ी भस्म लेकर या सफेद चंदन लेकर हमने चंद्रमा बना दिया। क्यों बना देते हैं चंद्रमा? जिस बच्चे को निमोनिया हो जाता है, सर्दी बनी रहती है, जुकाम बना रहता है, निमोनिया की बीमारी हो जाती है, हापड़ी चलने लगती है, सांस चलने लगती है, फेफड़े कमजोर हो बता दिया जाते हैं, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ माँ शिव के मंदिर में जाकर जब शिवलिंग पर चंद्रमा बनाती है और उसी चंदन को लेकर आकर अपने बच्चे के वक्ष स्थल पर त्रिपुंड लगा देती है। उस चंदन का बच्चे की जो हाथ भराती है, हापड़ी भराती है, जो उसको फेफड़े कमजोर बताए जाते हैं, धीरे 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 उसमें प्रबलता आने लगती। क्यों हम भगवान देवादिदेव महादेव की शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं? जल चढ़ाने के बाद में अपने हाथ में भी अगर चंदन भी नहीं होता है तो हम पानी पर ही चंद्र बना देते हैं। त्रिपुंड तो लगाते हैं, पानी से ही चंद्र, हाथ ही फेरते हैं, उसका फल। हाँ, हम प्रयास करेंगे। जो भुसावल में कथा है 10 से 16 मार्च दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, उस कथा में हम प्रयास करेंगे चंद्रमा और स्त्री, एक नारी, एक बहन बेटी, एक चंद्रमा की पूजन साधना से किस तरह से अपने रोग को ठीक कर। बच्चेदानी में कोई गर्भाशय में गांठ हो गई, कोई चेस्ट में गांठ हो गई, कोई शरीर में गांठ हो गई, वो किसी से कह नहीं पा रही है, कोई चर्म रोग हो गया, वो किसी से बोल नहीं पा रही है, या मन से दुखी है, पति बहुत ज्यादा दारू का नशा कर रहा है, पीट रहा है, तकलीफ में है, तो उसको चंद्र पूजन से, चंद्रेश्वर मौली महादेव से, चंद्रमौली महेश्वर महादेव भगवान शंकर का नाम है, चंद्रेश्वर महादेव, चंद्रमौली महादेव के नाम से आप कैसी साधना कर सकते। तो मेरा निवेदन रहेगा, जो भुसावल के हैं वो तो पंडाल में आकर सुने, और बाकी के लोग टीवी पर भी 2 बजे से 5 बजे तक 10 मार्च से 16 मार्च तक कथा को चंद्रमौली माहेश्वर शिव महापुराण की कथा के रूप में उसको सुनेंगे और धारण करेंगे कि कथा किस भाव को, शिव तत्व और आशीष की हमें स्मरण कराना कि चंद्रमौली कथा वहां बात, तो हमारे स्मरण में ना रहे तो